हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट 2 लेकर के आ गए। इससे पहले हम पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। उसको अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप जरूर से देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पूरा जो पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर है आपको आसानी से समझ में आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो हम पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ा रहे हैं पूरी चैप्टर आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। पूरी चैप्टर को लो लेवल के क्वेश्चन से, मतलब जो सिंपल क्वेश्चन से लेकर के हाई लेवल तक, टॉप लेवल तक के क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे एसएससीडी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरआरबी, चाहे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठेगा आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज से पार्ट 2। पार्ट 2 में जो पहला क्वेश्चन है, दो नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना होगा। देखिए नल पी को यहाँ कर रहा है बंद करना है, क्यू के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, यानी नल पी को हमको बंद करना है। क्यू जो है 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरा काम करेगा, ठीक है। नल क्यू जो है 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरा काम करेगा, सिर्फ क्यू को बंद करने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां से लिखिए, नल पी है और नल क्यू है, ठीक है। पी जो है अकेले 10 घंटा में करता है और क्यू जो है अकेले 12 घंटा में करता है। पी जो अकेले 10 घंटा में करता है, क्यू जो है अकेले 12 घंटा में करता है। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो पहला वीडियो में बताया कि टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। इस 60 जो आया मेरा टोटल वर्क है, टोटल टैंक का कैपेसिटी आ गया। नल दो है, पी और क्यू है, यानी टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना आ गया 60, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यदि दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाता है, जैसे यहाँ देखिए 9 बजे यहाँ दोनों नल को खोला जाता है 9 बजे, ठीक है। नल पी मान लीजिए, ई क्यू मान लीजिए, यहाँ से नल 3 बजे तक कह रहा है कि पूरा टंकी भर जाता है, तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरना है। टंकी को 3 बजे तक पूरा भरना है, ठीक है। टंकी को 3 बजे तक पूरा भरना है। नल क्यू जो है पूरा काम किया, कह रहा है कि हमको क्यू को बंद किया, नल पी को बंद किया, माफी, नल पी को बंद किया, क्यू को बंद नहीं किया। क्यू जो है 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरा काम किया। तो क्यू कितना घंटा काम, क्यू जो नल है कितना घंटा पानी भरा, तो 9 से लेकर के 3 बजे तक 6 घंटा पूरा पानी क्यू जो है भरा, ठीक है। अब यहाँ से पी का कैपेसिटी कितना होगा, तो 10 से 60 में भागा दीजिएगा तो 6 होगा, यानी 1 घंटा में नल पी जो है 6 यूनिट पानी भरेगा। अब क्यू का कैपेसिटी कितना होगा, तो 12 से 60 में भागा दीजिएगा तो 5 होगा, यानी क्यू जो है, नल क्यू जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरता है। अब नल क्यू जो है काम किया कितना, तो 6 घंटा, तो क्यू बराबर हो जाएगा 6 घंटा काम किया और क्यू का एफिशिएंसी जो है 5 है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी क्यू जो है 30 यूनिट पानी भरा। टोटल टैंक का कैपेसिटी है 60 यूनिट, ठीक है। उसमें 30 यूनिट पानी जो है क्यू भर दिया, बाकी पानी पी भरा होगा, तो पी जो है शेष कितना पानी बच जाएगा, तो शेष पानी बच जाएगा यहाँ से 60 माइनस 30 बराबर 30, यहाँ से शेष बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से 30 यूनिट जो पानी बचा उसको कौन भरेगा, तो पी भरेगा। तो पी का कैपेसिटी कितना है, 6 है, तो 6 से इस 30 में भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 5 आवर, यानी 9 बजे दोनों नल चालू होता है, 9 बजे से 5 घंटा लीजिए, तो 9 बजे से 5 घंटा, यानी मान लीजिए यहाँ पे दोपहर 2 बजे तक, 2 बजे, ठीक है, यहाँ दोपहर 2 बजे। यानी नल पी जो है 5 घंटा काम किया और काम करना 9 बजे शुरू किया था, 9 बजे से 5 घंटा जोड़ी तो 2 बजे आता है, यानी जहां भी दोपहर 2 बजे होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझिएगा, पी जो है अकेले किसी टंकी को, नल पी जो है अकेले किसी टंकी को 10 घंटा भरता है और नल क्यू जो है अकेले किसी टंकी को 12 घंटा में भरता है। तो नल टंकी का पूरा कैपेसिटी कितना आ जाएगा, तो 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी टोटल टैंक का कैपेसिटी 60 लीटर, यानी 60 यूनिट का, लीटर नहीं दिया तो यूनिट लिखिए, 60 यूनिट कैपेसिटी है। कह रहा 9 बजे पी और क्यू दोनों नल भरना शुरू करता है, तो क्यू जो है 3 बजे तक लगातार काम करता है और पी जो है पहले बंद, कह रहा पी को पहले कितना बजे हमको बंद करना है, तो क्यू जो है अगर 3 बजे तक लगातार काम किया तो 6 घंटा काम किया, लेकिन क्यू का कैपेसिटी है 5, तो 6 5 30 यूनिट क्यू भर दिया, तो शेष बचा 30 यूनिट, 30 यूनिट को भरेगा पी जो है 6 के क्षमता से, तो 30/6 यानी 5 घंटा पी चलेगा, तो 9 + 5 घंटा कितना जाएगा, 2 बजे आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है, ठीक है। पाइप ए जो है किसी टैंक को 2 घंटे में और पाइप बी जो है 6 घंटे में भरता है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितना होगा, 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6,
यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी कितना आ गया, 6 आ गया। यानी पाइप ए भरता है 2 घंटा में, बी भरता है 6 घंटा में, टोटल कैपेसिटी 2 6 का एलसीएम 6। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 3, और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 6 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 1, यानी बी का कैपेसिटी आ गया 1। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है, यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोला जाता है। ठीक है, पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए, तब टैंक कितने बजे भर जाएगा, यानी 10 बजे से लेकर के 10 बजे से शुरुआत होता है। ठीक है, तो कह रहा है पाइप ए को 10 बजे खोला जाता है, पाइप ए जो है 10 बजे खोला जाता है। ठीक है, और पाइप बी जो है 11 बजे खोला जाता है, पाइप बी जो है 11 बजे खोला जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 11 है। ठीक है, अब 1 घंटा जो है, 1 घंटा तो ए काम कर लेगा पहले बी से, 1 घंटा जो है ए पहले काम कर लेगा बी से। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि पाइप ए किसी टाइम को 2 घंटा में, बी 6 घंटा भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया था, पाइप ए जो 10 बजे चालू होता है, और यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोला था, पाइप बी को 11 बजे खोला था, तो 1 घंटा तो ए काम करेगा। 1 घंटा में ए कितना काम कर लेगा, तो 1 घंटा में ए जो है काम कर लेगा, ए का इफिशियंसी है 3, तो 3 गुना 1 बराबर 3 यूनिट। ठीक है, ए कितना पहले काम कर लेगा, बी नल बी को शुरू होने से पहले, पाइप बी को शुरू होने से पहले ए जो है 3 यूनिट काम कर लेगा, और टोटल काम कितना है, तो टोटल 6 यूनिट है, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 यूनिट शेष काम करा। अब 11 बजे से क्या होगा, 11 बजे से पाइप ए भी भरेगा और पाइप बी भी भरेगा। ठीक है, 11 बजे से पाइप ए भी भरेगा, पाइप बी भी भरेगा, तो शेष काम बचा 3, और 11 बजे से दोनों भरता है, तब पाइप ए का जो एफिशिएंसी 3 है, पाइप बी का जो एफिशिएंसी है कितना है, 1 है, तो 3 प्लस से कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी 3/4 घंटा, और समय लगा 11 बजे के बाद। ठीक है, 3/4 घंटा को अगर मिनट में बदलिएगा तो 3/4 गुना 60, यहाँ से हो जाएगा 15 चको 60, यानी 15 45 मिनट, 15 45 मिनट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी 11 बजे शुरू हुआ, उसके बाद दोनों मिलकर 45 मिनट पूरा टंकी को भर देगा। तो 11 बजे दोनों शुरू हुआ, 11 बजे से 45 मिनट, यानी 11:45 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रम से 15 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप इस टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि इन पाइपों को क्रम से सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है, तब टैंक कितने बजे भरेगा। चलिए इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज घुमा दिया, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से भी समझिए। पाइप मान लेते पाइप ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए जो है 15 घंटा में भरता है, बी जो है 12 घंटा में भरता है, और सी जो है खाली करने वाला है 4 घंटा में खाली करता है। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चको 60, यानी टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 60। ठीक है, टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ए का क्षमता कितना होगा, तो ए का क्षमता जो होगा यहाँ से, ए का क्षमता जो यहाँ से होगा 15 चको 60 यानी 4 होगा। बी का क्षमता कितना होगा, तो 12 × 5 = 60 यानी 5 होगा। और सी का क्षमता कितना होगा, तो 4 में 15 से गुना कीजिएगा तो 60 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा सी का कैपेसिटी माइनस हम 15 लेते हैं, माइनस इसलिए लिए क्योंकि खाली करता है। ठीक है, नहीं भी लिख सकते उसको कोई दिक्कत नहीं, मन मन कर सकते हैं। आप क्या कह रहा है, यदि इन पाइपों को सुबह 8 बजे खोला जाता है, यानी पाइप ए जो है 8 बजे चलता है, काम करना शुरू करता है, पाइप ए जो है 8 बजे काम शुरू करता है, पाइप बी जो है 9 बजे शुरू करता है। ठीक है, और पाइप सी जो है 11 बजे शुरू करता है काम करना। एक चीज यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 11 बजे से तीनों पाइप काम करना शुरू करेगा, तीनों पाइप टंकी को भरना शुरू करेगा। 11 बजे से तीनों पाइप टंकी को भरना शुरू करेगा, तो 11 बजे से पहले कितना भर देगा, तो 11 बजे से पहले जो है, 11 बजे से पहले, अब 8 बजे से 11 बजे तक ए काम करेगा, तो 3 घंटा ए काम किया, 3 घंटा ए काम किया। ठीक है, और ए का कैपेसिटी कितना है, 4 है, तो 3 × 4 बराबर 12 यूनिट काम कर लेगा 11 बजे तक ए। अब 9 से 11 तक सिर्फ बी काम करता है, अच्छा 9 से 11 तक बी काम करता है, तो 2 घंटा बी काम करेगा, 9 2 11, और इसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी 5 है, तो 5 दूना 10 यूनिट, यानी 11 बजे तक ए और बी मिल करके ए काम कर लेगा 12 यूनिट और बी काम कर लेगा 10 यूनिट। टोटल कितना हो जाएगा, तो 12 + 10 बराबर 22 यूनिट। अब 11 बजे से क्या होगा, 11 बजे से क्या होगा, 11 बजे से होगा कि ए भरेगा 1 घंटा में 5 मिनट मान लीजिए, और बी भरेगा 1 घंटा में, ए भरेगा 1 घंटा में 4 यूनिट, बी भरेगा 1 घंटा में 5 यूनिट, और सी जो है क्या करेगा, इसका क्षमता 1 घंटा में 15 यूनिट खाली करने का। तो क्या 11 बजे के बाद टंकी भरेगा, तो नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा, कि 1 घंटा में ए और बी मिल करके 5 और 9 यूनिट पानी टंकी में डालेगा, लेकिन जो क्षमता जो सी का है 1 घंटा में 15 यूनिट पानी खाली करता है, सी भरता है 9 यूनिट, खाली कर देगा 15 यूनिट, तो टंकी तो 11 बजे के बाद भरेगा नहीं। ठीक है, और होगा क्या, तो 11 बजे के बाद यही होगा
कि जो 11 बजे तक 22 यूनिट पानी ए और बी मिलकर भरा है, सी उसको भी उसके बाद 11 बजे के बाद खाली करेगा। ठीक है, तो पूछ रहा क्या, तब टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? तो टैंक खाली तो सिर्फ करना है इस 22 यूनिट वाला पानी को ना, जो 11 बजे तक ए और बी मिलकर भरा है, इसी को खाली करना है। तो 22 यूनिट को खाली करना है, 22 यूनिट को खाली करना है। तो 22 यूनिट को खाली करना है। खाली कौन करता है? तो खाली करता है सी। लेकिन इसके दरमियान कुछ पानी भरेगा भी, ए और बी तो पानी भरेगा भी कुछ ना। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा? तो 4 + 5 - 15, यानी 5 4 9, 9 में से 15 घटाइएगा तो -15 में से 9 घटाइएगा तो बच जाएगा -6। ठीक है, यानी -6 यहाँ से हो जाएगा। माइनस मत लीजिए, माइनस को खाली करने का दर्शाता है, यानी 6 बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो हो जाएगा 6 तिहाई 18, यानी 3 आवर प्लस 18 4 22, यानी 4/6 आवर। अब इसको चेंज कीजिएगा मिनट में, 4/6 घंटा को तो 60 से गुना कीजिएगा तो दक्षक यहाँ से 60, यानी 3 आवर प्लस 40 मिनट। अब ऑप्शन में आंसर कैसे है? तो 11 बजे के बाद 3 घंटा जोड़िए तो 11 3 2:40 में कहाँ है? 2:40 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला इसे 5 घंटे पूरी तरह भर देता है, दूसरा इसे 4 घंटे पूरी तरह भर देता है और तीसरा इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोल लिया जाए तो टंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी? बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से 3 पाइप है, मान लेते हैं कि पाइप ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए जो है 5 घंटे में पूरी तरह भरता है, बी जो है 4 घंटे में पूरी तरह भरता है, सी जो है इसको 20 घंटे में पूरी तरह से खाली कर देता है। ठीक है, इसको सी जो है 20 घंटे में पूरी तरह से खाली कर देता है। अब इसका इफिशियंसी, टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना होगा? तो 20, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ए का इफिशियंसी कितना होगा? तो 5 4 को 20 4 होगा। बी का इफिशियंसी कितना होगा? तो 4 5 20 5 होगा। और सी का इफिशियंसी कितना होगा? तो 20 में 1 से भागा दीजिएगा तो 1 यहाँ माइनस लिखिए क्योंकि खाली कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा, तीनों को हम एक साथ खोलते हैं, तीनों को हम एक साथ खोलते हैं तो टोटल टैंक का कैपेसिटी है 20। ठीक है, अगर तीनों साथ में काम करेगा तो ए भरेगा 4 यूनिट, बी भरेगा 5 यूनिट और सी जो है 1 यूनिट खाली कर देगा। ठीक है, तो 5 4 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। अब 8 से यहाँ भागा दीजिए, 8 से भागा दीजिएगा तो 8 दूनी 16, यानी 2 आवर प्लस 4/8 मिनट। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 1/2। इस घंटा को, इस 1/2 घंटा को अगर मिनट बदलिएगा तो 60 से गुना होगा, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 मिनट, यानी 2 घंटा और 30 2 घंटा और 2 घंटा और 30 मिनट यहाँ से हो जाएगा। 2 घंटा और 30 मिनट यहाँ से हो जाएगा, यानी 7 2 9 7 2 9 9:30 9:30 AM जहां भी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 16 घंटे और 24 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए है और पाइप बी है, पाइप ए है और पाइप बी है। ए जो है भर देता है 16 घंटा में और बी जो है भर देता है 24 घंटा में। और 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? तो 48 हो जाएगा, यानी 16 तिहाई 48 और 24 दूनी 48, यानी ए का एफिशिएंसी आ गया 3 और बी का एफिशिएंसी आ गया 2। अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि तीनों पाइप को एक साथ 9:30 बजे खोला जाता है, यानी 9:30 बजे 9:30 बजे तीनों पाइप ए भी चालू हो जाता है, बी भी चालू हो जाता है और सी भी चालू होता है। सी जो है खाली करता है, इसलिए निगेटिव यहाँ ले लीजिए। ठीक है, लेकिन 12:30 बजे तक 12:30 यानी 12:30 बजे क्या होता है कि सी पाइप 12:30 बजे के बाद काम करना बंद कर देता है। 12:30 बजे के बाद पाइप ए काम करता है, पाइप ए 12:30 बजे के बाद पाइप ए काम करता है और पाइप बी काम करता है, पाइप सी काम करना छोड़ देता है। और टंकी भर कब जाता है? तो टंकी भर जाता है 7:30 में। माफ कीजिएगा, काम बोल दिए, यानी टंकी भरना तो काम ही है। चलिए, टंकी 7:30 बजे पूरी तरह से भर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 12:30 बजे के बाद ए और बी ने सिर्फ काम किया, सी ने काम करना यानी खाली करना बंद कर दिया। ठीक है, यानी सी ने पानी खाली करना बंद कर दिया, ए और बी ने पानी भरना टंकी में जारी रखा। तो 12:30 बजे से 7:30 बजे तक 7 घंटा होता है। कितना होता है? 7 घंटा होता है। इस 7 घंटा में सिर्फ और सिर्फ ए और बी ने पानी भरा। ठीक है, तो ए और बी ने काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 और 2 5,
यानी टोटल कितना काम कर दिया, तो 35 यूनिट काम, 35 यूनिट पानी जो है टंकी में 12:30 बजे 7:30 बजे तक ए और बी ने भर दिया। तो शेष कितना बचा, तो शेष जो बचा टोटल 48 यूनिट कैपेसिटी है, उसमें से 35 यूनिट ए और बी ने भर दिया, तो शेष जो बच गया 13 यूनिट बच गया। ठीक है, अब 13 यूनिट में जो है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ही भरा होगा। ठीक है, टोटल जो 13 यूनिट जो है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक में काम हुआ होगा। ठीक है, तो 9:30 से 12:30 में ए बी और सी तीनों ने भरा होगा, तीनों ने अपना काम चालू रखा होगा। ए बी और सी, ए बी भरा होगा और सी खाली किया होगा, ए और बी भरा होगा, सी खाली किया होगा। तो ये 13 यूनिट जो है, ये 13 यूनिट जो है, अब देखिए 13 यूनिट जो है, 13 यूनिट में तीनों काम क्या होगा, ए बी और सी, यानी ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी 2 है और सी का नहीं है तो हमको मालूम करना है। ठीक है, सी का नहीं है तो हमको मालूम करना है, यानी सी 1 घंटा भरता है ना, सी का हमको मालूम करना है। ठीक है, लेकिन टाइम कितना लगता है, तो 9:30 से 12:30 बजे तक 3 घंटा। अब इसको सोल्व कीजिए तो हो जाएगा यहाँ से 3 2 5 5 3 13 बराबर हो जाएगा 5 3 15 और प्लस 3 सी माइनस। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 15 इधर आके घटेगा तो -2 बराबर 3 सी माइनस, यानी सी माइनस बराबर हो जाएगा -2/3। माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस शो कर रहा है कि टंकी को सी जो है खाली कर रहा है। ठीक है, यानी सी का एफिशिएंसी आ गया 2/3। अब टोटल कितना 9:30 से 12:30 बजे तक काम हुआ था, तो 13 यूनिट काम हुआ था। 13 यूनिट को नहीं, माफ कीजिएगा। अब देखिए टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी जो टैंक का कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी 48 है। टैंक का कैपेसिटी टोटल कितना है, 48 है। तो टोटल कैपेसिटी अगर टैंक का 48 है और सी जो खाली करने वाला है उसका कैपेसिटी है 2/3, तो इसमें 2/3 से अगर हम भागा देंगे तो चल जाएगा 3 ऊपर, तो 48 गुना 3 बटा यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 24, यानी 24 तिहाई 72 आवर हमारा करेक्ट आंसर है। यानी सी जो है अगर टैंक पूरी तरह से भरा है तो उसको खाली कर देगा 72 घंटा में, जो कि ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, ए और बी मिलकर एक टैंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, पाइप बी और सी मिलकर उस टैंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, पाइप ए और सी मिलकर उसी टैंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, चलिए भी हल्का क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी है। ए प्लस बी जो है टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी प्लस सी जो है टंकी को 12 घंटे में भरता है, सी प्लस ए जो है टंकी को 15 घंटे में भरता है। इस सब का एलसीएम कितना होगा, तो सब का एलसीएम देख लीजिए कितना होगा, तो 15 30 15 3 45 15 चको 60 हो जाएगा। यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी 60 आ गया। तो ए प्लस बी का ज्वाइंट कैपेसिटी कितना होगा, तो दर्शक 60 होगा। बी प्लस सी का ज्वाइंट कैपेसिटी कितना होगा, तो 12 25 60 यहाँ से 5 हो जाएगा। सी प्लस ए का ज्वाइंट कैपेसिटी कितना होगा, तो 15 चको 60 यहाँ से 4 हो जाएगा। चलिए यहां से अगर जोड़ते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, तो आ जाएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जोड़ेंगे 6 5 11 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का ज्वाइंट इफिशियंसी कितना आ जाएगा, तो 15/2 बराबर 7.5। हमको पूछ रहा है कि बी का निकालना है, बी अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा, तो बी अकेला निकालेंगे तो सी प्लस ए का इफिशियंसी कितना है, 4 है, तो बी बराबर हो जाएगा 7.5 माइनस 4 बराबर 3.4, यानी बी का एफिशिएंसी आ गया 3.5। ठीक है, 3.5 आ गया। टोटल टैंक का कैपेसिटी है 60, ठीक है, और बी का एफिशिएंसी है 3.5। अगर पॉइंट ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुना होगा। अब 2 बचे यहाँ से 10 हो जाएगा और 7 बचे यहाँ से 35 हो जाएगा। यहाँ से 120/7 हमारा करेक्ट आंसर है। यानी बी अकेला अगर टंकी को भरेगा तो 120/7 घंटे का टाइम लेगा। देखो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। चलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसी टैंक को 80 दिन में भरता है, ठीक है, ए भरता है 80 दिन में, ठीक है, और बी और सी भरता है 40 दिन में। बी और सी भरता है, यानी बी प्लस सी जो है 40 दिनों में भरता है। उसके बाद जो है ए और बी, ए प्लस बी भरता है, ए प्लस बी जो है भरता है 30 दिन में, ठीक है, ए प्लस बी भरता है 30 दिन में। चलिए तो 80 40 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 80 40 और 30, 80 40 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो बच जाएगा 8 4 और 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 24 जहां 240, यानी 80 40 30 का एलसीएम हो जाएगा 240, यानी टैंक का टोटल कैपेसिटी आ गया 240।
ठीक है। तो ए का इफिशियंसी कितना होगा, तो 8 तिहाई 24 यानी 3 होगा। ठीक है। बी प्लस सी के क्या होगा, तो 6 होगा। ए प्लस बी का कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। हमको ए का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, उसके बाद सी का निकालेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। तो ए का इफिशियंसी तो 3 है, हमको निकालना है सी का इफिशियंसी। तो सी निकालने के लिए पहले हमको बी चाहिए, कहा कि सी के साथ में क्या है, बी है। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी, ए प्लस बी का इफिशियंसी यहाँ से 8 है और ए का इफिशियंसी 3 है, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 में से 3 घटाएगा तो 5 है। हमको निकालना है सी, तो बी का इफिशियंसी अगर 5 है और बी प्लस सी का 6 है, तो सी का इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ से 1। अब कह रहा है कि टोटल टैंक का कैपेसिटी 240 है। ठीक है। हमको निकालना है ए और सी का ए और सी का हमको निकालना है ए और सी का। तो ए का इफिशियंसी 3 है और सी का इफिशियंसी 1 है, बराबर यहाँ से कितना दिया है, x दिया है। ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 4, तो 4 से ही काटिएगा तो हो जाएगा 6 यानी 60, यानी x का वैल्यू आ गया 60 डेज, हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम एक टंकी को 18 घंटे में पूरा भर सकता है, श्याम और नरेश उस टंकी को, चलिए इसको पहले देखते हैं। राम किसी टंकी को अकेला जो है 18 घंटे में भर सकता है, उसके बाद श्याम प्लस नरेश जो है टंकी को 9 घंटे में पूरा भर सकता है। उसके बाद क्या कर रहा है, राम और नरेश जो है किसी टंकी को 12 घंटे में पूरा भर सकता है। ठीक है। अब तीनों का एलसीएम लीजिएगा, 18, 9 और 12 का 18, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 18 निकाल लीजिए, 18, 9 और 12 का 3 सभी में, तो 6, 3, 4, 6, 3, 4, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12 ने 12 आई 36, यानी 18, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 36। 18 का आर का कैपेसिटी हो जाएगा 18 दूनी 36, एस प्लस एन का कैपेसिटी होगा 9 छको 36 और आर प्लस एन का कैपेसिटी होगा 12 आई 36। आप क्या कह रहा है, श्याम अकेली इस टंकी को कितने घंटे में पूरा भर सकता है, श्याम यानी एस का हमको इफिशियंसी निकालना है। तो एस निकालने के लिए हमको पहले एन मालूम होना चाहिए और एन मालूम होने के लिए पहले आर यहाँ दिया है, यानी यहाँ से पहले एन निकालेंगे। तो आर प्लस एन का इफिशियंसी दिया है 3, आर प्लस एन का इफिशियंसी दिया है 3 और आर का इफिशियंसी 1, तो आर का इफिशियंसी 2, तो एन बराबर आ जाएगा 3 - 2 1। अब देखिए एस प्लस एन का इफिशियंसी है 4 और एन का इफिशियंसी 1 है, तो एस का इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ से 3। पूछ रहा है कि एस अकेले इस टंकी का, श्याम अकेले इस टंकी को कितने घंटे में पूरा भर सकता है। तो टैंक का टोटल कैपेसिटी है 36 और एस का श्याम का इफिशियंसी क्षमता जो 1 घंटा में 3 यूनिट भरने का है, यहाँ से काटेगा तो 12 आवर्स करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 15 घंटे भर सकते हैं, जबकि बी और सी 20 दिनों में, बी और सी एक साथ मिलकर टंकी को 10 में भर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर टंकी को 10 में भर सकते हैं, जैसे ए बी और सी है। ठीक है, ए बी और सी है। चलिए यहां से देखिए, ए प्लस बी जो है 15 दिनों में, बी प्लस सी जो है 20 दिनों में और ए प्लस बी प्लस सी जो है 10 दिनों में पूरी टंकी को भर सकता है। ठीक है। 15, 20 और 30 कैल्शियम, 15, 20 और 10 कैल्शियम कितना होगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी 15 चको 60 हो जाएगा। ठीक है। अब ए प्लस बी का ज्वाइंट इफिशियंसी हो जाएगा 15 चको 60, बी प्लस सी का ज्वाइंट इफिशियंसी हो जाएगा 20 60 और ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का ज्वाइंट इफिशियंसी हो जाएगा 10 6 60 यानी 6 हो जाएगा। आप क्या कह रहा है, ए और सी एक साथ मिलकर मूल टंकी का 33.1/3 भाग, पहले 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है। आपको फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए, इसको तोड़िएगा तो 33 यानी 99 यानी 100/3 और प्रतिशत का मतलब नीचे बटा में 100, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/3, यानी 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा। ठीक है। अब ए और सी हमको ज्वाइंट इफिशियंसी निकालना है। तो ए और सी निकालने के लिए पहले हमको यहाँ से देखिए, ए प्लस बी का दिया, बी प्लस सी का दिया है, तो ए प्लस बी यहाँ रखेंगे तो सी का निकल जाएगा, तो सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 4 है, तो सी का इफिशियंसी आ जाएगा यहाँ से 2। अब देखिए, अब ए का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 है और बी प्लस सी का इफिशियंसी 3 है, तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा 3, 6 में 3 घटाइएगा तो 3। अब कह रहा है कि मूल टैंकिंग का 1/3 भाग, तो 60 गुना 1/3 बराबर आ जाएगा यहाँ से कितना, 20। इसको भरना है, ए प्लस सी भरेगा तो ए का इफिशियंसी 3, सी का 2, 3 2 5 भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 4 दिन हमारा करेक्ट, 4 दिन हमारा करेक्ट, 4 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी के लिए क्रम से 20 16 30 मिनट भर, ए और बी करने काम कर 4 दिन तक। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी अकेले क्रम से 20, 16 और 30 दिनों में किसी टंकी को भर सकता है। ए काम करता है, बी करता है और सी करता है। ए बी और सी यहां से काम करता है, ठीक है। ए 20 दिन में, बी जो है 16 दिन में, सी जो है 30 दिन में भर देता है, अकेला अकेला कर भरता है। तो 20, 16 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 20, 16 और 30 का एलसीएम 30 दूनी 60, 30 90, 30 को 20 से नहीं, इसको निकाल लीजिए। 30, 16 और 20 का 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 15, 8 और 10 है। 2 से काटे भी 2 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 15 से को 60 गुना 4 240। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा, टैंक का टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 240। तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 12, बी का हो जाएगा भागा दिएगा 16 से 240 में तो 15, और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 8। सी का एफिशिएंसी हो जाएगा यहाँ से 8। अब क्या कर रहा है, ए और बी ने काम प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष टैंक को पूरे भरने के लिए सी को कितना समय लगेगा। ए और बी 4 दिन तक काम किया, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 15 + 12 यानी 27, ठीक है। 27 गुना 4 दिन तक काम किया तो 108 काम। अब शेष काम कितना बचेगा, तो 240 माइनस 108 तो बचेगा 100, यानी 132 काम टोटल अभी बच गया। कह रहा है सी को कितना समय लगेगा इस काम को करने के लिए, तो सी का एफिशिएंसी 8 है, तो 8 से इसमें भागा दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 यानी 61, ठीक। 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 यानी 66 हो जाएगा, यानी 33 और बटा में हो जाएगा 2, यानी 33/2, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 16/1/2। डेज करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी टैंक को 4 दिन में भर सकते हैं, बी और सी 5 दिन में, और ए और सी 10 दिन में भर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में भर सकते हैं। ये भी हल्का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए प्लस बी भरता है 4 दिन में, ठीक है। बी प्लस सी भरता है 5 दिन में, और सी ए प्लस सी भरता है 10 दिन में। अब यहाँ से देखिए 4, 5 और 10, 4, 5, 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, बी प्लस सी का हो जाएगा 4 और सी प्लस ए का हो जाएगा यहाँ से 2। तो कह रहा है कि तीनों जब साथ मिलकर काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा टैंक भर जाएगा। अब यहाँ जोड़िएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो आ जाएगा 2 × ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 9 और 2 11, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11/2 आ जाएगा। अब टोटल के कितना काम है, तो 20 का। टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, तो 20 है। 20 बटा तीनों साथ मिलेगा तो तीनों का ज्वाइंट एफिशिएंसी कितना आएगा, 11/2। तो 11/2 यानी बी दूनी 40/11, यानी 11 33, 3.7/11 डेज हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ है, जो कि ऑप्शन डी में। 3.7/11 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, डी में नहीं, ऑप्शन ए में है। तो चलिए आज का क्वेश्चन, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल इलेवन क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया उसका पार्ट 3 में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।